अगर हम जब शास्त्र या कोई भी उठा के देखते हैं ऐसा किताब, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें उसका जो क्रक्स है वो ये निकलता है कि जो भगवान के साथ है उसकी जीत हुई पड़ी, और उसके पास देने को करने को कुछ नहीं है, तब भी वो जीत जाता है। चाहे पांडवों के साथ भी यही दिखाया, चाहे वो रामायण में भी दिखाया, आज की मुरली में भी आप देखेंगे बाबा ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली। बहुत अच्छी मुरली, 12 तारीख की है वाणी, प्रातः मुरली। ओम शांति। आप दादा, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। कि यहीं से ही कलयुग की जो आत्मा है, हम भी पहले कलयुग में ही थे, हम भी सारे वो काम करते थे, और हमें ही बाबा ने वहां से उठाकर अब स्वीट बना रहे हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़ी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट, हमें भी जैसा बाबा है वैसे हमें भी वैसा ही बना। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाप ने सुनी। अब ये हमारे हाथ में है, हम अपने आप को कितना ऊपर श्री कृष्ण या फिर कितना नीचे त्रेता के अर्थ में ले जाना चाहते हैं, तो ये हमारे हाथ। क्योंकि ऊपर श्री कृष्ण तो परफेक्ट है, उसको तो हर चीज परफेक्ट चाहिए, इसलिए उसके साथ भी जो होंगे, जो उसके साथ लोग होंगे वो तो अलग बात है, मगर जो वहां की प्रजा है वो भी परफेक्ट है। तो परफेक्ट बनाने की युक्तियां हैं, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि मेरे में अभी तक क्या क्या खामी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसी सारी अगर आदतें होंगी तो फिर हम कैसे परफेक्ट बने। आपकी याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ, आप योग लगाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे भूत सारे विकार निकलते जाएंगे। दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, कि बाबा की याद में कितना हमें आनंद आता है। या जब कोई बोलता है तभी हम बैठते हैं, सतो प्रधान कितना बना। क्योंकि ये तो आत्मा की एक तरीके से रिवर्स जर्नी। अभी हम कलयुग में बैठे हैं, पुरुषार्थ करते करते द्वापर, फिर उसके बाद त्रेता और फिर सतयुग। तो अभी हम कितना रिवर्स पहुंचे। क्योंकि आपको पता है, आप जितना ज्यादा पीछे जाते जाएंगे, कि बाबा के 1937 में भी आप बाबा की उसमें पढ़ेंगे कि दादी निर्मल शांता जो बाबा की लौकिक बेटी थी, उन्होंने सोने की कंगन भिखारी को दे दी और भिखारी अगले दिन लौटाने आया। अब देखिए, ये तो 37 की बात है, तो उससे पीछे तो और कितना कितना होता जाएगा। जितना ज्यादा हम बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी रिवर्स जर्नी पूरी करते जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो। हमें दिखाई पड़ता है कि हम आने वाले समय में देवता बनने वाले हैं। पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि हम भविष्य नई सत्यों की दुनिया में इनके वंशावली में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के वंश में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, तो हम विष्णु के राज्य में जाने वाले, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। तो विष्णु की जो राजधानी है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज, देवताओं में खास बात भी ये होती है, और आप जितना जितना योग लगाएंगे आप भी अपने अंदर अनुभव करेंगे कि देवताओं में हर चीज का बैलेंस होता है। ऐसा नहीं, या तो इधर बहुत ज्यादा है, या इमोशनल हो गए तो इतने ज्यादा हो गए कि आंसू ही आ रहे हैं, नहीं है तो इतने हैं कि पत्थर ही हो गए। तो बैलेंस है। तो लक्ष्मी नारायण का मतलब ये है, विष्णु का स्वरूप का मतलब ही यही है, कि ना वहां पे मेल जेंडर आगे है ना फीमेल जेंडर, बराबर है। तो उसका स्वरूप है विष्णु। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो, हम सत बाबा शिव बाबा के संग में ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। इसीलिए बाबा, आप देखिए मुरली भी कैसे स्टार्ट करते हैं, मीठे बच्चे, पहला शब्द ही होगा। वो स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करें, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों की धारणा करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते, पहले हम देखते थे ना टीवी में, कि कोई भी देवता भगवान आते थे तो वरदान देते थे, ऐसे ही बाबा नहीं हमें वरदान दिया।
वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को, अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। जो बाबा के सपूत बच्चे हैं उनको ये अपने आप वर मिले। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। अभी छोटी सी एक वीडियो, जैसे एक एक दो दो मिनट की एक बनाते हैं, 1 मिनट की वीडियो है जो भी ड्रामा के ऊपर हमने बनाई, आई थिंक शेयर भी करी है। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं, बाबा भी बजा रहे हैं इसमें पार्ट। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आए। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। तो बाबा को आज बहुत प्यार आ रहा है हमारे ऊपर, तो बाबा कह रहा है तुम स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट। वही बताया कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण तो अपने आप में बड़े सफाई पसंद है मगर प्रजा वैसी नहीं है, तो श्री कृष्ण को दुख हो जाएगा। तो इसलिए जो श्री कृष्ण के साथ है और जो उनकी प्रजा है, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है। तो उनकी प्रजा भी बहुत अच्छी है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट दिखाते हैं, कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वे बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट। तो क्योंकि अभी बाबा से हमें ये प्राप्ति हुई है सारी, तो जब हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले बाबा को भी फिर उसी नजरों से देखते हैं कि ये हमारा पिता है, हमारा बाबा ही है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो माना गुप्त है, अभी पता नहीं है। अभी थोड़ी किसी को पता है कि ये किसका यज्ञ चल रहा है। अधिकतर चाहे वो ज्ञान में भी चल पड़ते हैं, उनको कई भाई बहनों को ऐसा लगता है कि ये कोई शक्ति है या बस कोई ज्ञान बहुत अच्छा है, अगर उन्हें ये थोड़ी पता चलता है कि ये स्वयं शिव बैठे हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता है। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। आप देखिए बाबा जो है थकते नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी, जब बाबा ने सब समर्पित भी कर दिया, कितने बच्चे आए और चले गए, कभी ये नहीं लगा बाबा को कि ये बच्चा आया और इसने इतनी पालना नहीं, इतना मैंने पैसा भी खर्च किया, समय भी दिया और ये चला गया। नहीं, बाप तो जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा उनको मोस्ट स्वीटेस्ट, हूबहू आप समान बन। जैसे शिव बाबा है, इसीलिए श्री नारायण श्री लक्ष्मी को भगवान भगवती भी कहते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये बाबा की प्रतिज्ञा है कि याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाए। जो भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है, कोई परिस्थिति है, कोई परेशानी है, बाबा को याद करते रहो, पार हो जाओ, निकल जाओ। ये बाबा नहीं बोलते, इसके अलावा इससे बड़ी और कोई ना कोई सुरक्षा है ना कोई एश्योरेंस। बाकी दुनिया में जो भी कोई बताएगा वो इससे नीचे ही बताएगा। सबसे बड़ी तो यही है। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट बनेगा, जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलीवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर अगर हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं तो जैसे बाबा कहते हैं उसके हिसाब से फिर चलना भी चाहिए। बहुत मीठा मीठा बाबा उनको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकले। हम जब बोले तो बाबा ने कहा कि सामने वाला चात्रक होना चाहिए। चात्रक माना वो सुनने के लिए आतुर हो कि ये कुछ बोले, ऐसे हमारे शब्द। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करें। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी भी फॉलो करेंगे। अगर हम एक शिव बाबा को फॉलो करते हैं तो बाकी सारे भी हमें अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाए। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट, जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, रात को व्यापारी देखता है
भाई आज फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ऐसे ही रात को हम देखें कि आज का जो हमारा दिन था वो सफल हुआ या बस ऐसे ही काट लिया दिन आज का। तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, जिसको कहते हैं सिमर सिमर सुख। तो जितना बाबा को सिमरते जाएंगे उतना उतना सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को भरने लायक हूँ, तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं। जैसे बाबा ने ऊपर मुरली की शुरुआत करी कि अपना पुरुषोत्तम चोला देखते हो, तो हमें लगता है या हमें देख के कोई कहेगा, चलो दूसरा ना भी कहे, हमारा खुद मन तो गवाही दे कि हम ऐसे देवता बनने वाले हैं, कि हमारा मन ही नकार दे अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी प्रॉब्लम्स है, कैसे तुम बनोगे। ऐसा नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनो। बाकी दुनिया जो काम कर रही है उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो तो जैसे जानवर आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है। दुनिया में तो बस लोग समझते हैं हमारा भी यही काम, मगर हमारा तो एक लक्ष्य है, तो हमें परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या। इसलिए हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, हम अपने आप को उनसे नहीं कर सकते। तो जांच करें। जिस कारण समझता हूं कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा, भाई आप देख लो अभी कि अभी कौन सी चीज की कमी है, दूर कर दो तो पार हो जाओगे। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जैसे बाबा के सामने कोई आता है बच्चा और मान लीजिए उसके ऊपर कोई विघ्न है, तो बाबा उसको मदद देते हैं कि भाई इस आत्मा के अंदर जो हम भी मनसा सेवा में करते हैं वही बाबा बता रहे हैं, बाबा भी करते हैं। तो यानी कि हम किसी भी अगर परिस्थिति में हैं, ऐसा थोड़ी है कि जब ब्रह्मा बाबा थे तभी करते थे अब नहीं करते। तो ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म मतन में बैठे हैं, और शिव बाबा को थोड़ी कोई नीचे आना पड़ता है हर बात जानने के। तो यानी हम कहीं पे भी हैं तो बाबा हमें करंट देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त लगी हो तो वो करंट कैच कर लेगी। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे। जितना आप अपने मन को बिजी रखो शिव की महिमा में कि बाबा कितना महान है, कितना बड़ा रचयिता है, या उसकी रचना की ड्रामा की महिमा करो, तो ये बहुत सारे भाग जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है सारे दिन में, मनसा वाचा कर्मणा। दुख तो नहीं दिया, क्योंकि ये तो सृष्टि कर्मों की खेती है। अगर किसी को हमने दुख दिया और हम सोचते हैं कि उसको उसके बाद हमें सुख मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आम की गुठली बोई है तो आम ही मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देख। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। इसीलिए कई भाई बहन जो ज्ञान में चलते हैं वो दूसरों को देखते हैं, जब उनके हिसाब से बाबा उनको नहीं बोलता, दूसरों के लिए बोलता है। इसीलिए वो बोलते हैं अरे ये ज्ञान में इतने समय से चलते हैं, इन्होंने इनके अंदर ये भी है वो भी है। अरे तो बाबा ने तो बोला कि अपने को देखना है, ये थोड़ी बोला कि दूसरे को देखना है। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरे की सर्विस करना माना अपनी सर्विस कर। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना, ये तो बाबा खुद ही सर्विस पर आए हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बोला था कि बच्चे तुम, बाबा का जो आखिरी बच्चा है वो भी दुनिया की सारी आत्माओं के मुकाबले उन पे भारी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे। हम बाबा के जैसे उसमें बैठे हुए, सेफ डिपॉजिट। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने, दुनिया में तो बहुत बुरा हाल है। जैसे भी हैं जो भी हैं, बाबा का हमने हाथ पकड़ रखा है तो बाबा हमें निकाल ले जाएगा। चलो हमारे अंदर कमियां भी, दुनिया वालों से तो तब भी हम बहुत अच्छे हैं। तुम बाबा की स्टेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पाओ, और तो छोड़ो, स्वयं काल पर ही हम विजय पा लेते हैं। शिव बाबा के बने तो सेफ। वही बताए कि बाबा के बन गए, पांडव के खेमे में आ गए। चलो ज्यादा से ज्यादा ये होगा नकुल सहदेव जो बिल्कुल 5वें नंबर का पांडव है वो बन जाएंगे, मगर पांडवों के तो उसमें रहेंगे ना कम से कम, तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ, बाकी सतयुग में कौन सा पद मिलेगा उसके लिए पुरुषार्थ करो। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाए।
ये कोविड हुआ, किसी के पास कितना भी पैसा है वो तो काम ही नहीं आया। जब दवाई ही नहीं बन रही तो पैसा किस काम आएगा? खत्म हो गया वो पैसा। क्योंकि पैसा तो तब है जब तक उस पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पैसा जीरो हो गया। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहेगा। अभी ये भूकंप आता है टर्की में, लास्ट सुना था जो हमने, तो वहां पे अभी चाहे रशिया ने यूक्रेन पे किया, अब यूक्रेन में कोई कितना भी पैसे वाला है वो तो उसको छोड़ के भागना है फिर। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। अब तो हमने तो ये जैसे शिव बाबा के प्रति जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमने तो ये प्रसाद चढ़ा दिया। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नहीं दुनिया की। हमारा तो सौदा हो गया, हम तो फारिग हुए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको दे देते हैं। ये जो देह के साथ जो भी इसके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी आपकी हुई। ये देह में है ही क्या? हमारी जो, चाहे अभी कोई देह है, चाहे पैसा है, चाहे संबंध है, सब तो दुख देने के लिए है। तो सब कुछ दिया तो सब कुछ फ्री हो गए उससे। और आपसे फिर हम वहां सभी कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गए। हमारा अब हमें इंश्योरेंस मिल गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही। हमारी आप जो भी मनोकामना होगी, जब हम बाबा के बने सच्चे दिल से अगर हम उसके प्रति समर्पित हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना रह नहीं जाएगी जो पूरी ना हो। ये तो हमारा भी अपना अनुभव है कि चाहे कैसी भी हो, अगर कई बार कई बच्चों की दुनिया वाली होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो बाबा ने कहा हमारे सारी पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं। इस समय है, कमियां तो सबके अंदर है, किसी के अंदर कोई है, किसी के अंदर कोई है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी, अंत तक चलेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगे। तो हमारा ये पुरुषार्थ खत्म तो समझो ये विनाश शुरू। फिर रिजल्ट का पता पड़े। तो जैसे पुरुषार्थ खत्म, पुरुषार्थ का समय फिर खत्म, तो फिर पता पड़ेगा कौन कौन क्या बना। तो बाबा ने कहा था कि साक्षात्कार होगा, अपने आप पता पड़ेगा कि ये दास दासी बनेंगे, ये राजा बनेंगे, जो भी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलफ्ड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है, तो वास्तव में उनको निश्चय नहीं है। ऐसा नहीं है कि फुर्सत नहीं है। अगर किसी को निश्चय हो, किसी चीज का इंपॉर्टेंस का पता हो, तो वो सब कुछ काम छोड़ के भी वो करेगा। जैसे व्यक्ति खाना खाता है, दवाई खाता है, डॉक्टर के पास जाता है, कोई कितनी भी फुर्सत ना हो जाए, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। उसी तरीके से जो ये कहते हैं कि बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है, माना निश्चय नहीं है अभी पूरा। बाप कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना कि फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, उनका पूरा समय इधर उधर इधर उधर चला जाता है। क्योंकि अगर बाबा के बनेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट ही देवता है। जितना काम देवता करते हैं या देवात्मा कर सकती है उतना कोई बाकी मनुष्य थोड़ी कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा बहुत सारा उनकी क्या एज थी, किस उम्र तक भी वो सारे तरीके के काम करते थे। तो बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है, सारा मदार है याद किया। तो अगर माया के होंगे तो एक छोटा सा काम होगा उसी में पूरा दिन लगा देंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे लिए हमारे पास फुर्सत है। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, देहि अभिमानी। योग की ताकत से ही तुम जिसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर, योग होगा तो समझाना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के प्रति। तो वो तीर जब लगा, जब उस आत्मा को अंदर जाके पहुंचा, तब फिर उसके बाद वो बाबा के प्रति समर्पित हो। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। ये तो जैसे नियम है ना कि भाई आपने एक विचार किया तो वो जिसके लिए किया उसको जाके कशिश होगी, वहां तक पहुंचेगा वो। तो अगर हम बाबा को बहुत दिल से याद करते हैं तो बाबा को भी खींच होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। अब टीचर इसमें क्या करे, क्योंकि बाप तो न्यायकारी है, वो तो सुप्रीम जज है। तो बाबा और तो कुछ नहीं कर सकता, ये कह सकता है बच्चे उन्नति करो। टीचर बोलेगा पढ़ाई करो, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बात है, इसलिए एक बात को याद
सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद। तो बाबा ने बताया कि बाबा परम धाम, फिर स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है वो बनने का, तो वो भी याद होना चाहिए। पवित्र जरूर होना। ये बाबा की मुरली में कितनी बार आता है कि पवित्रता पवित्रता। और फिर भी कई भाई बहन पूछते हैं कि हमें पवित्र रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये तो यानी खुद मन ही नहीं है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहे, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं। हम जो दुनिया स्थापन कर रहे हैं वहां पे कोई वायलेंस हिंसा नहीं होगी, तो हमें वैसा ही बन के दिखाना पड़ेगा, उसका रोल मॉडल बन के। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि विकारों में गए और उसके बाद चलो अब हम बाबा को याद करें, तो वो होगा नहीं। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी। बाहर मुखी माना ये जो आउटस्पोकन या मटेरियलिस्टिक जो होते हैं, वैसा नहीं। जैसे बाप अति लवली, आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। हम भी जितना ज्यादा सत्य के करीब होंगे, उतना ज्यादा बाबा के करीब। बहुत लव से बाबा को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई नहीं, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उसे एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते हैं। एक बार देख लिया बस। ये जो हीर रांझा की कहानी आती है, तो उसमें यही बताते हैं कि उनको शरीर का प्यार नहीं था, बस एक बार ही देख लिया तो हो गया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मामे कम याद करो तो बेड़ा पार। आपकी नैया पार है, अगर एक बाबा मन में बसा है तो। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठर जाना चाहिए, यानी कि शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। हम बाबा को याद करेंगे, करते 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 एक समय ऐसा आएगा, आपको भी बाबा की याद खींचेगी, और आपके मन ऐसा खुशी में झूम उठेगा कि वो अंदर ही अंदर नाचने लग जाए। शीतल, फिर एकदम बाहर आप शांत हो जाए। जो भी डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स माना कमियां हैं, उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे आपको पता है कि सोना चांदी हीरा, इनके अंदर जितना डिफेक्ट्स होता जाता है उसकी उतनी वैल्यू कम होती जाती है। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में आज की जो अमृत वेले भी यही बाबा के शब्द थे कि स्नेह में समा जाओ। तुम बच्चों को ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है। तो बाबा तो माली है, जैसे माली अपने देखता है बगीचे में पौधों को कौन कितना बड़ा है, तो ऐसे ही बाबा भी हम सबको देखते हैं कि कौन कहाँ तक पहुंचा है, कौन कौन से अवगुण है। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। अब बाबा थोड़ी अच्छा लगेगा बाबा बोले कि आपके अंदर ये कमी है, क्योंकि बाबा तो उन्हें कितनी रॉयल्टी से देखता है, और बाबा ही पहले में नमस्ते करता है। तो बाबा कहता है आप अपने आप लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह भी। सारा जो किया धरा है वो सारा है देह भी। अपने आप को शरीर समझो। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। ये देह को भी भूलना है। कितने लोग तो ये जो बॉडी शेमिंग जिसको बोलते हैं, कोई किसी को बोल देता है कि आप मोटे हो, पतले हो, ऐसे हो वैसे हो, बाल कम, उसी की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो वास्तव में देह इतना ज्यादा बुद्धि में बैठा है कि कोई इसको हाथ लगाता है तो फौरन सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सारा देह अभिमान है। ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। सतयुग में एंट्री तब मिलेगी जब फ्लॉ नहीं हो, जब अंदर कोई कमी नहीं होगी। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो।
तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल, फ्लॉलेस करना। तो ये हमारे हाथ में है, हम कितना ऊपर जाना चाहते हैं। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, उसी हिसाब से फिर हमारा सत्युग और आगे का दर्जा कम हो जाएगा। बाकी पूरे कल्प में भी फिर हमें उसी हिसाब से चीजें मिलेंगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लॉ को निकाल सकते। तुम बच्चे इस अविनाशी पार्ट बजाने में अथक, माना थकते नहीं हो। सबसे ज्यादा पार्ट हम ही बजाते हैं, लगातार लगातार पार्ट बजाते ही रहते हैं। ऊपर जाएंगे, थोड़ा समय बैठेंगे, फिर सत्युग आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। तो हम सबसे ज्यादा पार्ट बजाते हैं, कभी थकते नहीं हो। जानते हो, हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। वही जो आज जो ड्रामा की आप देखेंगे, 1 मिनट की जो वीडियो है, उसके अंदर यही खास बात है कि ड्रामा एक ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, और कितनी उसके अंदर ब्यूटीफुल उसकी चीजें हैं। बहुत खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है भाई। जो दुनिया में खेल चलते हैं, मूवीज हैं, ड्रामा है, इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देह बने। इस ड्रामा के बारे में जितना आपको पता पड़ता जाएगा, आपको उतना ज्यादा उसका अमेजमेंट होगा। और आप, आपके मन से शिव बाबा के लिए उतनी ही महिमा निकली कि शिव बाबा ने ये ड्रामा देखिए कितना अच्छा बनाया। कोई अगर किसी की बहुत अच्छी क्रिएशन हो, किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग करी हो, बहुत अच्छा घर बनाया हो, तो देख के उसके लिए निकलता है कि भाई कितना अच्छा बनाने वाला है इसका रचयिता। इस शरीर में होते भी समझो ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो खत्म हो जाए, हमको तो बाबा के पास। ये समझो ऐसे। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी, जैसे देवताओं में कशिश होती है, वो हमारे अंदर कशिश आएगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जा। बस हमने जो ये पार्ट बजाना था, अब ये हमारा पार्ट यहाँ से खत्म हुआ। अब चलो वापस घर चले। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा धोरी करो, 8 घंटा आराम, और बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रू रिहान करो, रूहानी सर्विस करो। बाकी 8 घंटे बाबा को दो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। अगर अंदर बैठे रहेंगे भूत, तो ये जो सारी मुरली है ये समझ नहीं आएगी। थोड़ी देर समझ आएगी, फिर उसके बाद वहां पे चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है। देह सहित जो भी कखपन है, कखपन माना जो भी बुराई है, जो भी है, वो सब इसीलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं कि उन्होंने क्या विष पिया और कफ, अक के फूल चढ़ाते हैं। अक का फूल किसी भी काम नहीं आता, तो ये सारे अक के फूल चढ़ा दो। वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का बरसा दे। फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन, देह अभिमान की खामी को। कभी अशांत नहीं होना, अशांति नहीं। वरदान दिया, प्राप्तियों की इच्छा से, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो फौरन जो आत्मा थोड़ी अंदर खाली होती है, वो जरा सा कार्य करेगी तो फटाक से उसको प्राप्ति की इच्छा होती है कि हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई बोले। उसकी इच्छा से, इच्छा मात्रम अविद्या। हमें कोई किसी, हमने बाबा के लिए करा है, ये बाबा की सेवा है, उसके लिए है, हमें उससे ही मिलेगा जो मिलेगा, हमें और किसी से नहीं चाहिए कुछ। इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या माने जैसे पता ही ना हो कि कोई ये भी चीज मिलनी होती है। वन सदा भरपूर रहने वाले, निष्काम सेवादार। तो हम जब सेवा कर रहे हैं तो निष्काम हो, हमें आपसे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू भी नहीं चाहिए, उसकी अविद्या हो। जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं। ये देवताओं की खास बात है कि मनुष्य चढ़ाना चाहता है देवता पे, देवता थोड़ी कोई स्वीकार करता है। लेकिन प्राप्ति आपके आगे भला है, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं। वही बताया कि हमने, ऐसा नहीं हो किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम, हमारा दिन बहुत अच्छा हो गया, किसी ने बुराई कर दी तो हमारा दिन खराब हो गया। ऐसा नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कभी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे। अगर अपने मन में इच्छा रहेगी कि देखो हम इतनी ज्यादा सेवा करते हैं, पूरे दिन हम उनके लिए करते हैं, कम से कम ये इतना तो बोले। अगर ये इच्छा रहेगी तो मन हमेशा खाली रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा तो भी मन खाली रहेगा। इसलिए इच्छा मात्र विद्या बन, सर्व प्राप्तियों से भरपूर। ये याद रखो, ये कर्मा फिलोसफी है, ये ड्रामा का नियम है।
आपने कुछ काम करा है, वो घूम के अच्छा आएगा ही, जैसा काम किया वैसा आएगा ही। आपने निष्काम सेवा करी है, उसका फल निष्काम आएगा आपके पास, और बहुत बड़े स्केल पे आएगा। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो, तो कोई भी भूले नहीं। बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं, वो उन्हीं में ही मग्न रहो, और कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। स्लोगन दिया, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि उससे आपको आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त हो सके। आपको अपनी जो स्थिति बनेगी, उससे ये तीनों चीजें प्राप्त हो सकती है। बाबा का स्नेह भी आपको टच होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ने बोल दिया बात खत्म हुई, ऐसा नहीं है। आपके वो मन को टच होगा, उसके लिए स्थिति चाहिए। स्थिति पे जब काम करें। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को। देखेंगे स्वयं को फरिश्ता स्वरूप। मैं आता, मेरा लाइट का शो, सूक्ष्म वतन, संपूर्ण पवित्र, बेदाग, मेरे सामने बापदा। उनकी कृपा दृष्टि मुझ फरिश्ते पर बरस।